ईरान पर इसराइल और अमेरिका के मुतअद्दिद हमले हुए, लेकिन हर बार हर हमले से बच जाने वाले इस्माइल कानी कहाँ हैं? क्या वो कोई जासूस हैं? क्या अली ख़ामनेई की जासूसी उन्होंने की और उनकी पल-पल की रिपोर्ट अमेरिका तक उन्होंने पहुँचाई? कुछ क़यास-आराइयाँ जन्म ले रही हैं। आमिर रज़ा से उस बारे में बात करते हैं। आमिर भाई, कुछ अखबारात हैं, वो कुछ क़यास-आराइयाँ कर रहे हैं कि जी ईरान में कुछ जासूसों को फांसी दी गई है और इस्माइल कानी भी जो है ना उन्हीं में शामिल है। क्या इसमें हकीकत क्या है? देखिए, पहली बात तो यह है कि इस्माइल कानी हैं कौन? इस्माइल कानी जो हैं बहुत एक करीबी अस्करी शख्सियत हैं, जो कि समझा जाता था कि अली ख़ामनेई की कोर जो अस्करी क़यादत है उसमें शामिल थे। कुद्स एक फ़ोर्स है ईरान के अंदर, जी, बिल्कुल। उस कुद्स फ़ोर्स के ये सरबराह थे इस्माइल कानी। और थे मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि आपने ये सवाल किया है कि क्या वो जासूस थे, तो मेरा जवाब है हाँ, हैं। क्योंकि इसकी वजह यह है कि हर हमले में ये शख्स बच जाता रहा और ईरानी मीडिया से ज़्यादा और यूरोपियन मीडिया से ज़्यादा, अमेरिकी मीडिया से ज़्यादा इज़राइली मीडिया को इस शख्स की फ़िक्र है कि ये कहाँ है। अब ये गायब है। इसके बारे में बहुत सारी इतलात थी कि इसने ही अली ख़ामनेई को जो है उसकी निशानदेही की थी और उसके बाद उस पर हमला किया गया था। देखें, ईरानी इस वक्त इस हवाले से, जासूसों के हवाले से बहुत लिथल हुए पड़े हैं। वो समझते ये हैं कि असल में उनका मुकाबला इसराइल और अमेरिका से नहीं है, अपने अंदर बैठे जासूसों से है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। इस्माइल कानी के मुतल्लिक जब ये सोशल मीडिया से खबरें आना शुरू हुई तो इनको हटा दिया गया था। हटाने के बाद से ये पता नहीं था कि ये कहाँ है, लेकिन अब इजरायली अखबार जो है या मीडिया जो है वो कह रहा है कि इस्माइल कानी गायब है। और ये वो समझ रहे हैं कि शायद इस्माइल कानी को जो है ईरान ने ख़त्म कर दिया वो है। ये भी कहा जा रहा है कि अभी रिसेंटली एक हाई प्रोफाइल जासूस को फांसी दी गई है। देखा, वो तो कल दी गई है। हाँ जी, तो वो वो तो यही कल कह रहे दी थे गई कि है। क्या ये इस्माइल कानी तो नहीं? कल ही जो है अली लारेजानी जो है उसकी शहादत होती है और कल ही एक अहम शख्स को फांसी देने के बाद ईरान ने बाकायदा अनाउंस किया है कि हमने एक जासूस को फांसी दे दी है। ये आपकी बात बिल्कुल, आपका भी जो है वो बिल्कुल सही बात है कि क्या ये इस्माइल कानी तो नहीं थे जिनको फांसी दी गई है? हो सकता है, लेकिन ईरान ने उस जासूस का नाम अभी तक हाँ डिस्क्लोज़ जी, नहीं किया डिस्क्लोज़ है। नहीं किया। हाँ, अखबारात और मीडिया जो है, ख़ासकर इजरायली मीडिया, इस्माइल कानी का नाम लिख रहा है हाँ जी। और उनका ख्याल है कि जो फांसी दी गई है हाई प्रोफाइल एक जासूस को, वो ये है। देखिए, कानी एक शख्स नहीं था, कानी एक नेटवर्क था और ये नेटवर्क जो है ये काम कर रहा था इसराइल और अमेरिका के मफादात में। ईरान के अंदर बैठकर ये लोग काम कर रहे हैं ईरान के मफादात के ख़िलाफ़। ये हाईली प्रोफाइल टारगेट्स जो हैं उनको बताते हैं। देखें, जो इजरायली अखबारात हैं उन्होंने अली लारेजानी की जो पूरी कहानी बयान की है उसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क जो है उसका पीछा कर रहे थे और किस तरह से जो है पैगाम रसानी हुई। कब हमें ये कंफर्म हो गया कि अली लारेजानी थे और फिर हमारे जर्नल ने जो है ये फ़ैसला किया कि अब इस पर बम गिरा दिया जाए। इसी तरह ग़ुलाम जो थे सुलेमानी, ग़ुलाम रज़ा सुलेमानी, उनको भी बसीज के जो सरबराह हाँ हैं जी। उनको भी इसी तरह से ट्रैक किया गया। ये कोई ट्रैकिंग सैटेलाइट ट्रैकिंग नहीं है, ये कोई ट्रैकिंग जो है ये कोई सेल फोन ट्रैकिंग नहीं है, ये ट्रैकिंग ह्यूमन ट्रैकिंग जी, है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये ह्यूमन ट्रैकिंग का मतलब ये है कि इसके अंदर बहुत सारे, देखें, अब से 28 फरवरी से शुरू हुई थी, आज 18 है। 19 दिन की इस जंग के अंदर अब तक ईरान 500 से ज़्यादा जासूस गिरफ्तार कर चुका है और उनमें वो जासूस शामिल हैं जिन्होंने हाई प्रोफाइल लोगों की जासूसी की या उनको सैटेलाइट तस्वीरें, पिक्चर्स, ऑफिसेज़ भिजवाए कि नया ऑफिस कहाँ बन रहा है, बंकर कहाँ पे है। ये तमाम मालूमात जो हैं अब पूरे सबूत और प्रूफ के साथ जो है उसके बाद ईरानियों ने अपने कब्ज़े में लिए और इसी में इस्माइल कानी जो हैं वो भी आमिर गायब भाई, हैं। एक और बड़ी अहम बात इनके बारे में ये कही जाती रही है कि जितने भी हाई प्रोफाइल हमले किए गए इसराइल या अमेरिका की जानिब से ईरान पर, ये हर मौके पर मौजूद होते थे, लेकिन हमले से चंद मिनट पहले ये वहाँ से निकल जाते थे। हाँ, ये एक उनके, मैं ये समझता हूँ अगर ये बहुत ही अच्छा जासूस होता या इसके हैंडलर जो हैं बहुत अच्छे होते तो कम अज़ कम उसको मिसिंग तो कर सकते थे। जैसे 9/11 में जो अमेरिका के अंदर बिल्डिंग्स पर हमला हुआ था, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग्स से जो बिल्डिंग्स के ऊपर हमला हुआ था, उन पर जितने यहूदी थे उस दिन काम पर नहीं नहीं आए है। हाँ जी। थे। देखिए ना, ये भी तो किया जा सकता है कि कानी उस मीटिंग में ना जाए, लेकिन ये कैसे हो सकता है कानी उस मीटिंग में जाएगा
जाकर बताए। मैं कानी का सिर्फ इसलिए नाम इस्तिलाहन इस्तेमाल कर रहा हूँ, हो सकता है वो बड़ा वफादार बंदा हो, हाँ जी। लेकिन क्योंकि इजरायली अखबार उसको एज एन एक जासूस जो है वो साबित कर रहे हैं, और वो आपने भी जिस तरह से कहा कि हर हमले में वो चंद मिनट पहले निकल जाता है, तो जासूस का काम तो यही है कि वो पूरी तरह तैयार डिश आपके सामने पेश करे ताकि आप उस पर अपना बम गिराएं तो फिर टारगेट जो है खाली ना जाए। और इस्माइल कानी जैसा अगर हाई प्रोफाइल बंदा हो जो कि बहुत ही करीब हो, वो आपको बता सकता है कि इस वक्त मीटिंग जो है वो स्टार्ट है। और आमिर भाई, ये आपने जो वक्त- बात की ना, हम एक्चुअली दरअसल हम भी कुछ मफरूज़ों पे ही ये बात कर रहे हैं, हम कोई उन पे डायरेक्ट इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, लेकिन हम वो बातें बता रहे हैं जो मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश हैं, कुछ वेबसाइट्स पर लगी हुई हैं, और जिस तरह इसराइली मीडिया ववेला मचा रहा है कि कानी कहाँ पर है, तो इसलिए हम ये सिर्फ ये इस्माइल कुछ कानी को सवालात इस्तेमाल उठा कर रहे रहे हैं, हैं। हम देखें, डायरेक्ट उन पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहे। ये गायब हैं तो गायब हैं, हाँ जी बिल्कुल। नहीं आए ना मंजर आम पर, तो इसका मतलब ये है। और दूसरा ये कि वो हर मीटिंग में से चंद मिनट पहले निकलते हैं और वहाँ पर हमला हो जाता है, जिंदाबाद जाते हैं, तो ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी हो सकती है। और इस्माइल कानी को जो है मज़ीद बदनाम करने के लिए इजरायली अखबारों का प्रोपोगंडा भी हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद इस वक्त 500 से ज़ायद अगर जासूस वहाँ पर गिरफ्तार है, तो ये एक कानी नहीं, फिर कई कानी आपको होंगे, और कई एक पूरा नेटवर्क काम कर रहा है जिसने यके बाद दीगरे, देखें अली हामनई गए, फिर अली लारजानी गए, फिर उसके बाद गुलाम रज़ा सलेमानी गए, तो इसका मतलब ये है कि मुतअद्दिद उनके अहम रहनुमा जो हैं वो गए, शहीद हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि जासूसी का नेटवर्क जो है वो बहुत वसी है। ईरान में असल में क्राइसिस रहा है, ये बात ठीक है। ये तो पिछले साल भी हमें अंदाजा हो गया था, जून में जंग जून में भी ये अंदाज़ा हुआ था कि बहुत सारे जासूस, उसमें भारतीय भी शामिल। हाँ जी बिल्कुल। और वो जासूस जो थे वो इसी जासूसी नेटवर्क का हिस्सा थे, जो कि इस तरह की मुखबरी करते हैं और इस तरह की सैटेलाइट पैगाम जो है वो जारी करते हैं। आपको मैंने मेरा ख्याल एक व्लॉग में ये जिक्र भी किया था कि एक यूरोपियन कंट्री का सफ़ीर पकड़ा गया जिसके पास स्टारलिंक के लिंक्स थे, बिल्कुल ऐसे, और वो एयरपोर्ट पर, ईरान के एयरपोर्ट पर पकड़ा गया। तो इसका मतलब ये है कि स्टारलिंक जो कि एलन मस्क की है, अमेरिका के लिए और इसराइल के लिए काम कर रही है, इस वक्त उसके 9000 के करीब सैटेलाइट आसमान पर हैं, और वो पल पल की खबर है। अगर वहाँ पे नेट और नेटवर्क बंद है, ईरान के अंदर बंद है इस वक्त, तो इसका मतलब है कि सैटेलाइट इन्फॉर्मिंग सिस्टम जो है उन्होंने ऑन किया हुआ है, इसको ट्रैक करना और इसको पकड़ना जो है ये इस वक्त ज़रूरी है। और ये इस्माइल कानी जो हैं ये जासूस हैं नहीं हैं, चले वक्त बताएगा। बहरहाल इस वक्त वो गायब हैं, और उनके गायब होने पर सबसे ज़्यादा तशवीश जो है इसराइल को है कि वो कहाँ हैं, उनको क्या फांसी दी गई, नहीं दी गई, गिरफ़्तार हैं नहीं गिरफ़्तार हैं, इसकी तस्दीक सिर्फ ईरान कर सकता है। लेकिन ईरान इस्माइल कानी के हवाले से खामोश है, और शायद इसलिए खामोश है कि इस पूरे नेटवर्क को गिरफ़्तार करना मकसूद है। जब तक ये पूरा नेटवर्क गिरफ़्तार नहीं होगा, उस वक्त तक ये जो है इस्माइल कानी जैसे लोग, यहाँ इस्माइल कानी का इस्तिलाहन नाम फिर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस्तिलाहन कह रहा हूँ कि ऐसे लोग जो जासूसी करते हैं ईरान के लिए, उसके नेटवर्क को नहीं तोड़ा जाएगा, उस वक्त तक अमेरिका और इसराइल को शिकस्त नहीं दी जा सकती है, क्योंकि दुश्मन घर के अंदर बैठा है, घर के बाहर से जो आ रहे हैं वो उस दुश्मन की इन्फॉर्मेशन पे आ रहा है जो अंदर बैठा है। तो इसको और इसका कला कमा करने के लिए मेरा ख्याल है ईरान अब इस पर ज़्यादा तवज्जो दे। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी, बिल्कुल अहम खबरों और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हमारे वीलॉग्स फॉलो करते रहिए। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।